सच का आईना देख रहे तमाम साथियों का स्वागत करते हैं। खबर की रुख करते हैं आंध्रा ठाड़ी कृषि कार्यालय में खरीफ महाअभियान 2025 का आयोजन किया, जिसमें भारी संख्या में किसान मौजूद रहे और अधिकारी ने उन्हें खेती के संबंध में जानकारी दी। आपको सुनाते हैं अधिकारी और किसानों ने बने रही सच के आईने के साथ। तमाम खबर के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। आपका श्रीनाथ ठाकुर। कहाँ से हैं आप? हम दवार पंचायत से हैं। आज जो महाअभियान 2025 का आयोजन किया गया था, उसमें क्या, आप तो किसान हैं, क्या जानकारी मिली इसमें? हमको जानकारी तो सही मिल रही है, लेकिन ये क्या है, प्लॉट पर अगर हमको सर जानकारी दें, हम उनको हर सुविधा हम प्लॉट पर हमको एक बार दिखाएंगे तो उससे क्या होगा, देखेगा अच्छा होगा तो हर आदमी उसके ऊपर आकर्षित हो जाएगा और अच्छा से हम लोगों का खेती बाड़ी होगा। सर को इतना हम आग्रह किए हैं कि आप हमारे गांव में पंचायत में आप रोड पर रहिए, वहाँ से हमको दिखाइए, बीघा 2 बीघा हम इतना दूर में करेंगे। पानी का अगर व्यवस्था नहीं है तो हमारे पास बोरिंग भी है, हम उससे पानी चला करके करेंगे। आप हमको एक बार समुचित सब कुछ प्रैक्टिकल हो जाएगा, आप हमको दिखा दीजिए तो हम लोगों का कल्याण हो जाएगा। किसानों को जो हमेशा, जैसे कि आंध्रा ठाड़ी प्रखंड में खास करके 18 पंचायत है, आप देवार से हैं, किसानों को लाभ दिया जा रहा है क्या? किसान जो है हमारे लगभग आंध्रा ठाड़ी में बाढ़ हो या सुखाड़ हो, हमेशा आए दिन देखने को मिलता है और अधिकांश लोग खेती पर ही निर्भर करते हैं। तो आप लोगों तक समुचित लाभ मिलता है कि नहीं मिलता है? तो हम पर्सनल हम लोगों को जो किसान का जो आता है उसमें हम लोगों को जो होना चाहिए, मतलब इस साल अगर हम ले लिए तो दूसरे साल हमारा अधिकार नहीं बनता है, दूसरा किसान लेगा, ऐसा नहीं है। जो किसान एक बार लेता है वो चाहता है कि मैं ही, ये सब थोड़ा तकलीफ किसान में भी है और पदाधिकारी जो है वो भी थोड़ा उस हिसाब से नहीं काम करते हैं। ये कहीं ना कहीं ये नहीं लगता आपको कि जो पूंजी वाले हैं, जिसका अधिकांश बाहर रहता है, किसान नहीं है, अपने खेत को दूसरे को दे दिए हैं, उसको लाभ मिलता है, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो किसान वर्ग लोग हैं, उन तक लाभ नहीं पहुंचता है? गरीब वर्ग जो आदमी है, जो मजदूर आदमी है, वो आंध्रा ठाड़ी आकर के किसान नहीं के बराबर। आज एक बार तो झगड़ा भी हो गया था बीज बंटवारा के लिए, क्योंकि वो यहाँ के लोकल आदमी पंचायत के मजदूर वर्ग है, उसको 400 रुपया वो खगा के नहीं आएगा। जो काम करने वाला है, हम लोग एक दिन आएंगे नहीं तो अपना पशु रखे हुए हैं, अपना काम में व्यस्त रहते हैं। जो सही है उसमें हम लोगों को खुद भी लगाना पड़ेगा, लगाएंगे, लेकिन ये लोग हम लोगों को प्लॉट पर दिखाएं तो हम लोगों का कल्याण हो जाए। हमें ये बताइए, श्रीनाथ ठाकुर नाम है आपका जी, आप लोगों को क्या यहाँ से खाद हो या बीज हो, खेती संबंधित सामान उपलब्ध होते हैं क्या बाजार में आसानी से? बाजार में तकलीफ है पैसा का। हम तो अभी बीच में देखे तो हम काला बाजारी खाद का चल रहा था, हम एसडीओ साहब को कंप्लेन कर दिए थे, तब हमको खाद दिया गया। तो आपको मिल गया, आप चुप बैठ गए, बाकी जो अन्य किसान हैं उनको नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए क्या करते हैं आप? हमारे किसान में भी कमी है, सब की अकेला चाहते हैं कि हमको फायदा हो, ये नहीं होता है, सार्वजनिक फायदा होना चाहिए और उसके लिए सब मिल के काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। कितना खेती करते हैं आप? हमारे पास 3 बीघा जमीन है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए, कहाँ से हैं आप? शिवारामपुर से। आज खरीफ महाअभियान का आयोजन किया गया था, इसमें क्या बताया गया, कुछ पता है आपको? लेट से आए। आप लेट से आए हैं, किसान हैं आप, कितना खेती है आपके पास? 4 एकड़। क्या क्या लाभ मिलता है यहाँ से? यहाँ से हर एक सीजन में गेहूं का बीज गेहूं सीजन में मिलता है और धान सीजन में धान का बीज मिलता है। खाद वगैरह, जैसे कि समय समय पर खाद हो या ब्लॉक से जो भी किसान संबंधित जो भी सामान जो मिलते हैं, सामग्री, आप लोगों तक पहुँचता है कि नहीं पहुँचता है? सर, हम पिछले 3 वर्ष से कृषि यंत्र के लिए ऑनलाइन करते हैं। पिछला बार मेरा परमिट आया था लेकिन परमिट मिला नहीं। रोटावेटर के लिए हम अप्लाई किए थे, जो नहीं मिला। क्या कहते हैं अधिकारियों को? अधिकारी को हम कहते हैं, सर दिलाइए, हमको आता है, परमिट मिला है तो आप मुझको बोलिए, हम ले जाएंगे परमिट, नहीं तो आप पहुँचाइए। यहाँ आंध्रा ठाड़ी में जो किसान भवन है, यहाँ पे कैसा रहता है? यहाँ पर तो सर बराबर मीटिंग होते रहता है। किसान को लाभ मिलता है किसान को? जी, किसान को कुछ लाभ भी मिलता है, जो आता है उनको लाभ मिलता है, जो नहीं आता उनको नहीं मिलता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। खरीफ
अभियान 2025 का आज देखें आयोजन किया गया, अध्यक्षता आप ही किए थे, क्या क्या था आज इस कार्यक्रम में? इसमें आज का मुख्य जो वितरण था, मतलब आयोजन किया गया था, वो खरीफ फसल से संबंधित सारी जानकारियाँ देनी थी। उसमें जो है सो ढैंचा कैसे क्या लगाया जाए, धान बीज किस ज़मीन में किस तरह का लगाया जाए, कहाँ कहाँ लगाया जाए, उसी से और उद्यान से भी संबंधित जानकारी जो है सो दिया गया है। तो क्या किसान देखें यहाँ संतुष्ट दिखे? किसान जो आए थे आपके प्रशिक्षण या जो भी आज के प्रखंड स्तरीय प्रशिक्षण सह उपादान वितरण कार्यक्रम में किसान संतुष्ट थे? हाँ, किसान संतुष्ट है। किसान का भी कुछ सवाल था, उस सवाल का जो है सो समाधान किया गया है। और हमारे पीडी साहब हैं, वो मतलब किसान के समस्या को समाधान किए हैं। आप लोग जैसे कि ये अंदरठाड़ी प्रखंड खास करके 18 पंचायत में बाढ़ प्रभावित इलाका है, अधिकांश लोग खेती पर ही निर्भर करते हैं, तो उन लोग को कुछ हमेशा लगातार शिकायत रहती है कि कुछ मिलता नहीं है किसानों को, तो क्या इस पर कभी चर्चा नहीं करते हैं आप लोग? देखिए, समस्या तो यहाँ जो है सो बहुत विकृत रूप में है जी। अब है कि लोग सबसे पहले जो है सो यहाँ जब बाढ़ आ जाता है और कभी सुखाड़ हो जाता है, तो पहले थी कि आप अपना ऑनलाइन कीजिए सुखाड़ से और ये सब का है, लेकिन अब सरकार वहाँ से करती क्या है कि अब देखिए सैटेलाइट पर देख रही है कि कहाँ हुआ है सुखाड़, नहीं हुआ है सुखाड़। तो अब जो है जहाँ जहाँ सुखाड़ है सबका इंश्योरेंस है और बैंक इंश्योरेंस के माध्यम से जो है सरकार भी दे देती है। तो योजना धरातल पर किसानों को मिलता कहाँ? अमीर लोग लेके चले जाते हैं, सुनने में आता है। अब जिसके पास जमीन है उनको तो जरूर कुछ मिलता है। चलिए अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम भवेश कुमार कामत हुआ, मैं प्रखंड आत्माध्यक्ष हूँ। जी, बहुत बताने 2025 का आयोजन किया गया, क्या क्या था आज इसमें? ये खरीफ 2025 का अभियान का स्टार्ट आज किया गया अंदरठाड़ी ब्लॉक में। इसमें किसानों को इस अभियान में जो महत्वपूर्ण योजनाएं थे उसकी जानकारी दी गई। उसमें सर्वप्रथम जो उनको अवगत किया गया जो मिट्टी जांच कितना महत्वपूर्ण है, इसके साथ साथ प्राकृतिक खेती, जैविक खेती के प्रोत्साहन के लिए क्या क्या योजनाएं हैं उसकी जानकारी दी गई। इसके साथ साथ जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जैसे बीज है, अभी खरीफ के लिए आया हुआ है, धैंचा का बीज आया हुआ है, धान का बीज आया हुआ है। तो धैंचा के लिए हम लोग किसानों को बहुत प्रोत्साहित किए हैं, ताकि यदि धैंचा का खेती यदि लगाते हैं धान लगाने से पहले तो उनका ये अगर लागत कॉस्ट कम होगा और उनका खेती का उपज बढ़ेगा, तो इसके लिए हम लोग प्रोत्साहित मेनली कर रहे हैं खरीद के लिए। जैसे कि लगातार किसानों की समस्या रहती है कि समय पे हम लोग का जैसे ये बड़ा कभी बाढ़ग्रस्त हो तो कभी सुखाड़ हो जाता है, तो लोग को अनुदान या कुछ भी मिलता नहीं है, तो क्या इसका कुछ नहीं समाधान हो पाता है क्या जिला से? हम लोग अपने कैंपेन में इस पर भी महत्वपूर्ण किए हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में हम लोग जैसे जलवायु अनुकूल खेती है, तो बदलते हुए जलवायु में जो खेती करना एक चुनौती रहा है। क्योंकि अब देखा जाता है जब बुआई का टाइम है तो बारिश नहीं होती है, जब कटाई का टाइम आता है तब बारिश हो जाती है। तो हमें उसके लिए जागरूकता ये करना है जो ऐसे फसल का चयन करें जो फसल असमय बारिश से या जो कम वर्षा वाले मौसम में भी हो सके, तो फसलों के चुनाव का ऐसा फसल का चुनाव करें ताकि इस जो जलवायु अनुकूल परिवेश में सफल हो। उसके लिए हम लोग अवेयरनेस कर रहे हैं। उसके साथ साथ जिस ब्लॉक में जहाँ जहाँ जो सरकार द्वारा तय की गई है जो क्षति 33% से ज़्यादा होगा, तो उस पैरामीटर पे उनको अनुदान देने का भी है योजना किया गया। तो उसका हमने सर्वे किया था, बट वो है क्या जो 33% से कम क्षति पाया गया था, इसीलिए इस ब्लॉक में क्षति नहीं दिया गया। जो किसान इस पर अभियान में नहीं आ पाए तो उसके लिए क्या संदेश देते हैं? उनके लिए संदेश देते हैं क्या जो अगला जो हमारा 2 तारीख से वो पंचायत स्तर पे हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं। हर पंचायत में हमारे कर्मी ये इस योजना को विस्तार करेंगे, क्योंकि 3 लेवल पे होता है, जिला स्तर पे, प्रखंड स्तर पे आज हुआ है, और इसका विस्तार हम 2 तारीख से 31 तारीख तक हर पंचायत में जो जाके योजना का विस्तार करेंगे। तो ये यहाँ पे जो लोग नहीं भी आ पाए होंगे तो उनका जो पंचायत स्तर पर जो प्रोग्राम होगा उसमें भागीदारी लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे। अपना परिचय दे दीजिए। राकेश कुमार राहुल, परियोजना निदेशक। धन्यवाद।